वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी। दोस्तों स्वागत है आपका के कॉमर्स अकेडमी के आज 11th के अकाउंट्स के सेशन में। और आज हम देखने वाले हैं सीरीज नंबर 8 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ये है क्या एग्जैक्टली बच्चों? एरर्स नाम तो सुना होगा सर, सिर्फ नाम नहीं सुना, हमने तो एरर किए भी है, राइट। एरर मतलब मिस्टेक, राइट। मिस्टेक वाला टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसके पहले मिस्टेक वाला एक कोड भी हो जाए। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ऐसे बोला जाता है मराठीत म्हणतात की जो चुकतच नाही, जो एकच चूक परत परत करतो त्याला म्हणतात गाढव माणूस। ओके, जो चुकतच नाही त्याला म्हणतात देव माणूस, आणि जो चुकत राहतो तो नॉर्मल माणूस। ठीक है भाई, अगर हम ह्यूमन है, ह्यूमन एरर तो होने वाला है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। सो जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाली एज में आप अभी मिस्टेक करते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब जर्नल, मान लो कि जर्नल का होमवर्क मैंने आपको दिया, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे जिसका आपको जर्नल प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक ऐसी होती है सर, कभी कभी डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट वाले को डेबिट दे देते हैं। सर ये तो हुआ, कभी कभी तो अमाउंट भी गलत हो जाती है सर, क्या बताया आपको, मतलब वहां पे देखा 5000 लिखते टाइम एक जीरो बढ़ा दिया 50,000 हो गया, ऐसा भी होता है सर। कभी कभी एंट्री एखादी लिखना ही भूल गए, एंट्री हुई मतलब ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन उसकी एंट्री बनाना ही भूल गए, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, राइट। तो मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अच्छी बात है, मिस्टेक कर रहे हो मतलब आप ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो। बच्चों आपकी नोटबुक में अगर कुछ कट कुट किया हुआ है तो गुड, आपने सॉल्व तो किया था इसलिए कट किया, रेक्टिफाई किया और बाद में वो मिस्टेक नहीं किया। लेकिन यहां पे हम इतने बड़े हो चुके हैं, मतलब ऐसा सिलेबस वालों को लगता है, 11th के टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ये टॉपिक, उनको ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अकाउंटेंट की मिस्टेक निकालने वाले हैं। हम अकाउंटेंट की मिस्टेक निकालेंगे, भाई उसने क्या गलती की और उसकी गलती हम सुधारने वाले हैं। बच्चों एरर मतलब हम ऑफकोर्स अकाउंट्स में अगर रिलेटेड रहते हैं एरर, ठीक है। अगर अकाउंट्स में कुछ एरर हो गया तो हमें ये नहीं बताना देखो इसने गलती कर दी, गलती हुई है उनको पता है, वी हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, हमें वो मिस्टेक सुधारनी है। और बच्चों इसमें ये टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लियरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत मजा आएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो हम ही गोल 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 घूमते रह जाएंगे, मतलब उन्होंने एक मिस्टेक की और हम दूसरी मिस्टेक करेंगे, वाह। फिर जो आपका पेपर चेक करेगा वो 0 मार्क्स देकर तीसरी मिस्टेक कर देगा। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए ये टॉपिक फर्स्ट एपिसोड से एंड लास्ट तक शिद्दत से अटेंड करिए और इसमें बहुत मजा आएगा, समझेगा आपको कि एरर्स होते हैं और एरर्स रेक्टिफाई कैसे किए जाते हैं। तो चलो बच्चों सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है एरर्स का और मिस्टेक्स कैसे कैसे हो सकती है, अकाउंट्स में कैसे कैसे एरर्स हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। देखो बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। हाँ भाई ये भी समझना जरूरी, पहले मीनिंग समझते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, पोस्टिंग देम इनटू लेजर एंड बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। ओ बाप रे, जो प्रीवियस चैप्टर्स हुए उसमें हमने देखा कि जर्नल पे से लेजर बनाया, लेजर पे से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हमने टोटल भी ली ना, डेबिट की और क्रेडिट की। अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच नहीं हुई तो मिस्टेक पकड़ा जाता है, ये कुछ तो भी एरर है। टैली क्यों नहीं हो रहा है? अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल, मैथमेटिकल अगर टैली नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर अगर टैली नहीं हुआ तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली हमें समझ जाता है कि हमारी कुछ मिस्टेक हुई है, राइट। तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज मतलब ये नॉर्मली है कि सब लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर कर दिए, फिर ट्रायल बैलेंस का टोटल लिया जाता है। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, दोनों साइड के टोटल मैच हो जाए, देन इट इज एज्यूम दैट रिकॉर्डिंग पोस्टिंग एटसेट्रा हैव बीन डन करेक्टली। मतलब ये नॉर्मल एजम्पशन है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली तो सब कुछ राइट है, राइट ना। जर्नल होगा, लेजर होगा, हमने अब तक जो जो किया सब कुछ राइट है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस मैच है इसका मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड परफेक्ट है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि सब कुछ परफेक्ट है। सो देखो, it is only partly correct because even if trial balance agrees then there may be some error in accounting records। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग में मिस्टेक तो हो गई, अकाउंटिंग में मिस्टेक हो गई, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। और हमें आदत है ट्रायल बैलेंस मैच हुआ तो हमें लगता है सब कुछ राइट है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो
सपोज मैंने डेबिट में गलती से 5000 की जगह 500 लिख दिया, डेबिट में 5000 का 500 लिख दिया, और क्रेडिट में भी सेम मिस्टेक हुआ, 5000 की जगह 500 लिख दिया। बच्चों ट्रायल बैलेंस होगा टैली? ऑफ कोर्स टैली होगा, डेबिट में भी 500 और क्रेडिट में भी 500, टैली होने ही वाला है। तो ट्रायल बैलेंस में भी हमें ट्रायल बैलेंस मैच भी कर लिया तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने मिस्टेक किया हुआ है। ऐसे भी कुछ एरर्स होते हैं जो हमें डिटेक्ट नहीं होते। ओके, आगे देखो, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, देखो डेबिट हमने 1200 दिया और क्रेडिट को 1700, ऑफ कोर्स डज नॉट टैली, ये टैली नहीं है, तो ये एरर है। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज एश्योर्ड ओनली व्हेन देयर इज नो एरर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्यूरेट डेटा है, मतलब आपके सामने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ये एक्यूरेट है, ऐसा तभी हम बोल सकते हैं जब हम चेक कर ले देयर इज नो एरर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी एरर नहीं है, तब हम बोलेंगे कि जो भी है वो परफेक्ट है। टू कंफर्म एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एरर आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। तो इसके लिए मतलब जो भी एरर्स है हमें आइडेंटिफाई करने और उसको रेक्टिफाई भी करना है। तो मेनी बिजनेस यूनिट हैव शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल अकाउंटिंग टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आज के डेट में भाई लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना इजी हो चुका है, ठीक है, और बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की इज द नीड ऑफ द टाइम। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटराइज काम करने लगे, जो मैनुअल रिकॉर्डिंग करते थे अब सब लोग कंप्यूटराइज पे आ चुके हैं। येट एरर्स इन अकाउंटिंग आर अनअवॉइडेबल। फिर भी अभी भी आज भी अकाउंटिंग में मिस्टेक हो रही है कंप्यूटराइज करने के बाद भी। हेंस एरर्स आर टू बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड टू फाइंड आउट द रियल प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों अगर मान लो मैंने सेल किया 5 लाख, ओके, अकाउंटेंट को बोला 5 लाख का सेल किया, अकाउंटेंट को बहुत भूख लगी थी, उसने क्या किया, 1 0 खा लिया, मतलब 5 लाख की जगह 50,000 दिखा दिया। अरे बाप रे, सेल 5 लाख का 50,000 दिखाया, सेल अगर आप इतना कम दिखा रहे हो तो बिजनेस में डेफिनेटली बच्चों आपका प्रॉफिट कम ही दिखने वाला है। आप इनकम कम दिखा रहे हो ना, इनकम अगर कम दिखाया तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है आपका वो नहीं दिख रहा है, ऐसी गलतियां हो सकती है, ऐसी मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, ओके, रियल में भी होती है। तो ये एरर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट नहीं पता चलता, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो एसेट्स और लायबिलिटीज की, ये भी हम प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब परफेक्ट करने के लिए, परफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, किसी पर्सन के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ये सब फाइंड करने के लिए हमें एक्यूरेट डेटा होना जरूरी है जो एररलेस है, एरर फ्री है, उसमें एक भी एरर नहीं है। ओके, तो एरर क्या होते हैं, मतलब एरर के रीजन क्या होते हैं? बेसिकली मान लो फॉर एग्जांपल जो अकाउंटेंट है उसको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, हो सकता है एरर। नेक्स्ट इज वर्किंग डेटा कलेक्शंस, सॉरी रॉन्ग डेटा कलेक्शंस। तो जो डेटा मिला अकाउंटेंट को, जो डेटा मिला वो डेटा ही रॉन्ग था, तो अकाउंटिंग में तो एरर होना ही होना है। नेक्स्ट रॉन्ग रिकॉर्डिंग्स, आपने डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दिया, हो सकता है रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी। और लास्ट इज इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, या फिर टोटल लेने में मिस्टेक कर दी, हो सकता है। अरे ये तो आप रोज करते हो आपको ही पता है, अभी अभी डिप्रिसिएशन का सीरीज खत्म हुआ, वहां पे भी हमने देखा था कितनी बार मिस्टेक करते थे कैलकुलेशन में। तो ये भी ये सब एरर है, ये रीजन है कि एरर क्यों होता है। ठीक है, अब एरर तो हो चुका, वो हमें रेक्टिफाई करना है बच्चों। गलतियां हमें दोहरानी नहीं, हमें बताना नहीं देखो देखो इसने गलती की, नहीं नहीं, हम बड़े आदमी, बड़े लोग हैं, बड़ा दिल है हमारा, हम एरर रेक्टिफाई करने वाले, उसका नाम नहीं बताने वाले। ओके, तो क्यों रेक्टिफाई करना है, व्हाट इज द नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन? फर्स्ट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड्स। करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज या करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिल सकेगा, और करेक्ट रिकॉर्ड के लिए, सॉरी करेक्ट रिकॉर्ड के लिए जरूरी है हमें एरर रेक्टिफाई करना। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइज करना है, हमें अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी परफेक्ट चाहिए, फाइंड करना है एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट है, तो उसके लिए एरर रेक्टिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट टू फाइंड आउट एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। तो अगर किसी फर्म की हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करनी है, एग्जैक्ट कि उनके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना लोन है, सब कुछ एग्जैक्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए जो डेटा है ना उसमें से पहले एरर निकालो, एरर रेक्टिफाई करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप्स के एरर्स है। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ एरर्स हुए, लेकिन हमें क्या करना है, अरे कोई भी टाइप का एरर हो हमें तो सिर्फ रेक्टिफाई करना है। ठीक है,
चलो देखते हैं एक एक एरर ऑफ ओमिशन। बच्चों ओमिट वर्ड तो सुना होगा, ओमिट ये सुना है ना आपने राइट वही ओमिट। ओमिट मतलब क्या, निकल जाता है ना, आप जिसे ओमिट बोलते हो उसमें क्या होता है, बॉडी से निकल जाता है, यहां से यहाँ पे अकाउंटिंग से निकल जाने वाला है। तो कुछ एंट्री थी लिखनी रह गई, भूल गए, तो मिस हो गया लिखना, तो ओमिट दैट इज ओमिशन। ठीक है, सो देखो दिस काइंड ऑफ एरर्स अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली omitted to be recorded in the books of accounts. ओके, तो जो एरर क्या हुआ, इधर हमने कंप्लीट एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट में पूरी एंट्री लिखना ही भूल गया, या फिर एक साइड भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, मतलब लिखना रह गया। ठीक है, अब देखो आगे, फेलियर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस। एग्जांपल दिया उन्होंने, सपोज हम क्रेडिट परचेस मतलब हमने क्रेडिट पे परचेस किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, इट मे बी हैपन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओमिशन नाइदर क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब इसमें क्या हुआ, क्रेडिटर्स भी हमने बढ़ाए नहीं। देखो अगर मैं क्रेडिट परचेस की एंट्री करता, ठीक है बच्चों, अगर मैं क्रेडिट परचेस की एंट्री करता, जस्ट अ सेकंड, क्रेडिट परचेस की एंट्री करता तो डेफिनेटली उसकी वजह से दो चीजें हो जाती है, एक तो मेरा परचेस बढ़ जाता क्योंकि मैं परचेस में लिखता ना, और दूसरी चीज क्रेडिटर भी बढ़ जाते क्योंकि उधारी पे मैंने परचेस किया है। अगर क्रेडिट पे हम किसी से परचेस करते हैं तो क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, तो दोनों भी चीजें हो जाती है, लेकिन दोनों भी चीजें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वेरी सिंपल रीजन इज हमें लिखना था जो हम भूल गए, एरर हुआ, ओमिशन हुआ। ठीक है, तो देखो आगे, दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरी एंट्री रहेगी ना, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ओके, तो देखो दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो एरर ऑफ ओमिशन है रह गया, उसमें दो मिस्टेक है, एक तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और दूसरा है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या, विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें ट्रायल बैलेंस हो जाता है टैली। ओके, डेबिट और क्रेडिट की टोटल मैच हो जाती है, ट्रायल बैलेंस टैली। ओके, एंड व्हेन पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन मतलब क्या, विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ सब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अब नहीं होने वाला टैली। मान लो आपने डेबिट में लिखना रह गया, क्रेडिट में लिख दिया, कैसे टैली होगा यार, बैलेंस ही नहीं हो रहा है ना, तो वो केस में ट्रायल बैलेंस मैच हो ही नहीं सकता। तो ये होता है पार्शियल ओमिशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर्स भी दिए, देखो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है। एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन मतलब एग्जांपल देखो, गुड्स सोल्ड टू आदित्य, आदित्य को गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मतलब लिखना ही भूल गए हम, ना आदित्य की बुक में लिखा ना सेल्स अकाउंट में लिखा, कोई भी नहीं, कोई जगह पे नहीं लिखा, आदित्य अकाउंट भी ब्लैंक, सेल्स अकाउंट भी ब्लैंक, दोनों रह गया, इसे बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन मतलब क्या, एग्जांपल देखो, गुड्स सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट, आदित्य को हमने गुड्स सेल किए, ठीक है, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ओके सेल्स बुक में लिखा बट नॉट पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ आदित्य, आदित्य के अकाउंट में तो लिखना ही रह गया। ओके, व्हाट इट मींस, देखो गुड्स सेल्स किया ना, तो एंट्री क्या होगी, आदित्य टू सेल्स, डन, आदित्य के डेबिट में सेल्स का नाम, सेल्स के क्रेडिट में आदित्य का नाम। तो यहां पे क्या हुआ, सेल्स के क्रेडिट में आदित्य लिख दिया, सेल्स बुक में हमने लिख दिया, क्रेडिट सेल्स रहा तो सेल्स बुक में लिखते, लेकिन आदित्य के डेबिट में भी तो लिखना होता है ना, वो हम भूल गए, तो एक एंट्री की, दूसरा इफेक्ट भूल गए, इसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, एक साइड भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट, ये था एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब रह गया, भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। अब ये क्या है, दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग एंट्रीज, एक तो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, या फिर रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हमने डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, ऐसा कुछ गलत कर दिया, और रॉन्ग टोटलिंग, या फिर टोटल लेने में गलती कर दी, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, या फिर हम लेजर क्लोज कर रहे थे तो उसमें बैलेंसिंग जो होता है ना, डेबिट साइड वाली टोटल दोनों साइड में लो, बड़ी में से छोटी माइनस करो, शायद से हम उसमें गलती कर बैठे। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, बच्चों ये नाम याद रखना, CASTING, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। सपोज टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, ऑफ द ऑफ सब्सिडरी बुक, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी है, फिर हमने रॉन्ग अमाउंट पे ले लिया। ओके, तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन। अब ये सॉरी एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन के उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए, देखो एक से एक, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके,
ध्यान से सुनो बच्चों, ये एरर मैं एकदम शांति से बता रहा हूं, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे वैसा इन्फॉर्म करो, ठीक है। लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम चैतन्य फॉर ₹850, हमने गुड्स परचेज किया चैतन्य से 850 में। बताओ बच्चों इसका एंट्री क्या आएगा? जल्दी। यस, परचेस अकाउंट डेबिट टू चैतन्य अकाउंट। गुड्स परचेस किए तो परचेस को डेबिट आएगा, और यहां पे थोड़ी बोला है कैश पे या क्रेडिट पे, कुछ नहीं दिया ना, पर्सन का नाम दिया तो सामने वाले का नाम लेंगे। तो हुआ क्या, मिस्टेक क्या हुआ, ऑफ ₹850 रिकॉर्डेड एज 580। अरे 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 अरे, हमने 850 की जगह 580 अमाउंट लिख दिया। बच्चों हुआ ना मिस्टेक, तो इसे ओमिशन बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, ओमिशन किसे बोलते हैं? सपोज ये एंट्री लिखना रह गया, मतलब डेबिट भी और क्रेडिट भी भूल गए, हम भूल गए, लिखा ही नहीं, उसे बोलते हैं ओमिशन। ये कमीशन है भाई, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, 850 की जगह 580, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। देखो परचेस बुक की टोटल टेकन, देखो टोटल टेकन लेस बाय 500। मान लो फॉर एग्जांपल टोटल परचेस बुक की टोटल आ रही थी 25,000 और गलती से मैंने 24,500 ले लिया, तो टोटल में मिस्टेक हो गई, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट इज एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर इन अकाउंट्स। एरर किस में है? टोटलिंग में या फिर बैलेंसिंग में। सो देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट। ओहो, अंडरकास्ट का मतलब क्या? बच्चों मैंने आपको बताया CAST, कास्ट मतलब टोटल, दैट इज कास्टिंग मतलब टोटलिंग। यस, वेरी नाइस। तो यहां पे टोटल कमली कमली, मैं तो कमली कमली, नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं गाने का है भाई, इसका मीनिंग बता रहा हूं। टोटल मैंने गलती से कम ले ली, ठीक है, इसे बोलते हैं अंडरकास्ट। अगेन मिस्टेक है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट इज एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग क्या है? देखो, गुड सोल्ड टू रोहन, गुड सोल्ड टू रोहन ऑफ ₹900, एंट्री क्या आएगा? गुड सोल्ड टू रोहन, रोहन टू सेल्स, राइट। तो हम इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? रोहन के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय रोहन 900। ये कबूल है? ऐसा करना चाहिए। हुआ क्या देखो ठीक से, अभी आगे, एंटर टू क्रेडिट ऑफ रोहन अकाउंट, मतलब रोहन के क्रेडिट में हमने लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोहन के तो कौन सी साइड में लिखना चाहिए था बच्चों? हमने डेबिट में। अरे लेकिन इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी, एंटर टू क्रेडिट ऑफ रोहन अकाउंट, इन्होंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, कर दिया ना मिस्टेक। ओके, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू डेबिट साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, हो गई मिस्टेक। ये है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो अगर हमने रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया, या फिर पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट पे, मतलब मैंने 900 की जगह 9,000 लिख दिया, अगेन एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट, अरे अरे अरे, 2 बार लिख दिया, मतलब मैंने लिख दिया सेल्स किया ऐसा रोहन को, और अकाउंटेंट को बोला था लिख देना, तो उसने भी लिख दिया, मैंने भी लिख दिया, डबल डबल एंट्री हो गई। नेक्स्ट, एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। ओके, मतलब हमने डेबिट का चीज डेबिट में ही ट्रांसफर किया, लेकिन रॉन्ग अमाउंट में कर दिया। यहाँ पे रोहन अकाउंट चाहिए था ना, तो गलती से रोहन की जगह सपोज मैंने कैश के डेबिट में लिख दिया टू सेल्स, गलत हो जाएगा ना यार। ये तो हो गया एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। आगे देखो, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड में मिस्टेक हो गई बच्चों। हमने बुक क्लोज किया, वहां पे लिखते हैं ना बैलेंस कैरी डाउन CD, तो वो था 1500, ब्रॉड डाउन कर लिया 1250। अरे 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 अरे, 250 का लोचा हो गया। जो बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट साइड में ब्रॉड डाउन, यही करना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती। क्लोजिंग था 1500, ओपनिंग में ले लिया 1250, 250 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो भी गलतियां है, ये सब मिस्टेक है। ये मिस्टेक का क्या नाम है? कौन से टाइप के मिस्टेक? एरर ऑफ कमीशन। ओके, नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड टाइप बच्चों। कौन से टाइप है एरर ऑफ? पहले ओमिशन देखा, फिर कमीशन देखा, अब प्रिंसिपल, और फिर कॉम्पनसेटिंग एरर। 4 एरर है बस, ठीक है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? देखो,
ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो किया, अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड तो किया, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स भूल गए, ठीक है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में ऑकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। और कभी कभी क्या होता है, हमने एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया कि वेदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसकी वजह से भी मिस्टेक हो जाती है। ओके सर, मतलब क्या है? एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। एग्जाम्पल, आप मुझे एंट्री बता रहे हो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हाँ, इसमें एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री क्या आएगा? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होता तो बहुत अच्छी बात होती। दुख हो रहा है मुझे समझाने में आपको। बच्चों, हमने वेजेस क्यों पेड किए? मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए। और अगर आपको याद आ जाए तो अच्छी बात, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम कोई एसेट परचेस करें तो एसेट परचेस करने से लेकर वो यूजेबल कंडीशन में आने तक का सब खर्चा उसी एसेट में ऐड करना। याद है बच्चों, हमने ऑफिस क्लास में अपने एसी परचेस किया था, राइट? औरंगाबाद से लिया था, हम नासिक में है, 30,000 का एसी था, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने 2,000 लिए और फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन वाले ने 3,000 रुपए लिए, तो एसी कितने में आया? 35,000। वो कंसेप्ट भूल गए यार आप। तो वेजेस पेड किए इंस्टॉलेशन के लिए, तो एंट्री क्या करना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने वेजेस पेड किया ना तो कैश आएगा, ये एंट्री करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या मिस्टेक किया? जो आपने किया, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी। मशीनरी की जगह वेजेस को डेबिट दे दिया। हो गई ना मिस्टेक? सर फिर भी टैली तो हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस। एग्जैक्टली, टैली तो हो जाएगा क्योंकि आपने डेबिट को डेबिट दिया है, बस नाम गलत है ना। लेकिन तो यहां पे मिस्टेक क्यों हुई बच्चों? नॉलेज की वजह से। आपको ये पता नहीं था, आपको ये याद नहीं था, या फिर पता नहीं था कि अगर एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब डे टू डे लाइफ के बिजनेस का खर्चा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई एसेट रिलेटेड एक्सपेंस। और अगर कोई एसेट वाला एक्सपेंस होगा तो हम वो एसेट का नाम लेते हैं। तो यहां पे मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था, यहां पे हमने मिस्टेक क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग रूल हमें पता ही नहीं, उसका नॉलेज नहीं है, राइट? तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में ही मिस्टेक है, नॉलेज में ही मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। ₹500 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज, अरे वेट बच्चों, मुझे आप बता रहे हो मैंने 500 रुपए पेड किए फॉर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, क्या एंट्री करेंगे? ये स्टूडेंट्स जल्दी 500 पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर टू कैश। ओके बच्चों, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश। सर ऐसा क्यों? यहां पे वेजेस पेड किया तो मशीनरी का नाम लेते हो, रिपेयर का पेड किया तो बिल्डिंग का क्यों नहीं लेते? बच्चों समझ लो दोनों में फर्क क्या है। मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पेड किया ना, अगर वो इंस्टॉलेशन के पैसे पेड नहीं करता तो मशीनरी यूजेबल कंडीशन में नहीं आती, तो ये खर्चा मशीनरी में ऐड होना जरूरी था। लेकिन अगर हम बात करें मशीनरी की, मशीनरी बच्चों हमने मशीनरी में अगर कुछ एडिशन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी वजह से मशीनरी की लाइफ बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तो वो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, उसकी वजह से थोड़ी मशीनरी। फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइक है, 500 रुपया खर्चा किया तो बाइक की प्राइस बढ़ने वाली क्या? नहीं, तो रिपेयर का एक्सपेंस है, रिपेयर का नाम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया गलती से? डेबिटेड टू मशीनरी इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स। मैंने अकाउंटेंट को डांटा ना, वेजेस की मिस्टेक की, मैंने उसको डांटा, तुझे समझता नहीं कि मशीनरी अकाउंट में डालना चाहिए था, तो उसने रिपेयर का खर्चा भी डाल दिया मशीनरी में। ये मिस्टेक क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एरर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में नॉलेज में गड़बड़ है, रूल्स में गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड लास्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ओके बच्चों, कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब क्या? कॉम्पेंसेट करना है तो पता है ना आपको,
चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, चल सेटल करते किधर तो भी, कॉम्पेंसेट करते, भरपाई भरपाई, कॉम्पेंसेट मतलब भरपाई। तो देखो, व्हेन 2 or more errors are committed in such a way that the net effect of errors on debit and credit accounts is nil or nullified, such error are called compensating error। मतलब 2 या उससे ज्यादा मिस्टेक हुई, लेकिन वो मिस्टेक्स ऐसी हुई कि डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट नलीफाई हो गया, मतलब खत्म हो गया। ओके, एंड आगे भी दिया हुआ है, इवन दिस एरर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के टैली होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, एग्जांपल देखने के बाद क्लियर समझेगा। ऑफ कोर्स बता रहा हूं बच्चों, एग्जांपल देखो। ऑन May 10th 2018, 10 मई 2018 की बात है, सम ऑफ ₹3000 इज पेड टू अशोक। ओके, अशोक को 3000 पेड किए, इज पोस्टेड एज ₹300। बच्चों अशोक को पेड किए, एंट्री क्या करना चाहिए था हमने? अशोक को पेड किए 3000, अशोक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, अशोक टू कैश। ठीक है, तो 3000 लिखने चाहिए थे, गलती से 300 लिख दिए। डन, ये हुआ एक एरर, 3000 की जगह 300 लिखे। हाँ, आगे क्या हुआ देखो। ऑन 20 मई मतलब 10 दिन के बाद, सम ऑफ 300 पेड टू कुमार एंड पोस्टेड एज 3000। ओके, मतलब कुमार को मैंने 300 दिए ना, कुमार को मैंने 300, कुमार टू कैश कितना पे किया मैंने? 300, लेकिन लिखा कितना? 3000। 300 की जगह 3000 लिख दिया। तो एक मिस्टेक में क्या हुआ था, 300 की जगह 3000 लिखा था, और इस बार 3000 की जगह 300 लिख दिया। एट द एंड इफेक्ट नलीफाई हो गया ना बच्चों। नेट इफेक्ट क्या आएगा? इट्स नेट इफेक्ट विल बी 0। डेबिट में 3000 ज्यादा, क्रेडिट में मतलब डेबिट में 2700 ज्यादा और क्रेडिट में कम सॉरी 2700 कम 2700 ज्यादा जो भी है, तो एट द एंड इफेक्ट नलीफाई हो गया। ओके, तो ये है एरर्स, ये टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ है शॉर्ट में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एरर्स में भी क्लासिफाइड एज वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। वन साइडेड मतलब समझ जाओ, सिर्फ डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक में प्रॉब्लम है, एक साइड में एरर है सिर्फ। ठीक है, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग अ नोट बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग अकाउंट। वो भूल जाओ, रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, और टू साइडेड एरर अफेक्ट टू और मोर अकाउंट, दैट इज डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और अगर टू साइडेड एरर रहा मतलब डेबिट में भी गलती की और क्रेडिट में भी गलती की, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में समझेगा भी नहीं मिस्टेक भी है ऐसा। ओके, ऑटोमेटिकली इट गेट टैलीड, लेकिन एरर तो है और वो हमें करना है रेक्टिफाई। स्टूडेंट्स, इसके साथ एंड करते हुए आज का एपिसोड, लास्ट लाइन देखो क्या दिया हुआ है। रेक्टिफाइड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। याद है सब्सिडियरी बुक्स, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स वाले, उसके बाद कैश बुक था, फिर था बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो मतलब सिर्फ नाम के लिए था, और लास्ट में क्या था? जर्नल प्रॉपर। तो याद रखो बच्चों, जो भी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज रहेगी वो हम लिखते जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। और देखो जर्नल प्रॉपर ड्रॉ किया है। ओके, तो कल से हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट। बच्चों बहुत मजा आएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ फन एंड नॉलेजेबल फन फॉर यू। ओके, सो आई जस्ट होप कि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें एंड स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए फॉर सच अ नॉलेजेबल लेक्चर बच्चों। सो आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हो, जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसी यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडियाज, शावर योर लव एंड टू गेट सच नॉलेजेबल लेक्चर्स जस्ट click on the link of Play Store, link of my application given in description box। लिंक पे क्लिक करो और आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन जिसपे आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट अटेंड कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय बच्चों।